हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने मेडावल हिस्ट्री के अंदर जो हमारी 5 क्लास थी उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के रेलेवेंट में वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और ऑलरेडी हमने जो एंसेंट हिस्ट्री के अंदर यानी कि 7 क्लासेस थी उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो 7 क्लास आपकी उसमें हो गई एंसेंट हिस्ट्री की, और 6 इसमें हो जाएंगी टोटल, यानी कि 14 क्लास हो जाएंगी। और आपकी ये एंसेंट और मेडाइवल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट जो आपकी मध्य आधुनिक आएगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सिख संप्रदाय से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बालाजी के द्वारा, या मर्दाना, या लहना, या श्रीचंद। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो लहना देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला, सी इज करेक्ट होगा। क्योंकि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा यानी 1469 के अंदर, यानी 1469 ईस्वी के दौरान, ठीक है। 1469 ईस्वी में तलवंडी के अंदर, ठीक है, तलवंडी के अंदर पंजाब में जो पड़ता है, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के जो ननकाना साहिब है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सिखों के पहले गुरु आपको जाने जाते थे सिखों के, क्योंकि इन्होंने एक नानक पंथ चलाया था, ये ध्यान रखना, नानक पंथ इन्होंने चलाया था, ठीक है, नानक पंथ। और इनका एक शिष्य था, यानी कि जो पहला शिष्य था लहना, ये इनका शिष्य था लहना, और इन्होंने इसी को यानी कि अपना जो उत्तराधिकारी था उसको चुना था। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन मतलब कि दी थी? तो अर्जुन देव, रामदास, या हर्राय, या तेज बहादुर। और इसमें पूछा कि वो कौन सा सिख गुरु था जिसको मतलब कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, अर्जुन देव, या रामदास, या हर्राय, या तेज बहादुर। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका बेसिकली जो आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चौथे गुरु थे जो रामदास थे, इन्हीं की समय जो मुगल बादशाह था, यानी ये चौथे गुरु थे, ये ध्यान रखना। और इनके समय जो मुगल बादशाह था यानी कि अकबर, ठीक, इनके समय जो मुगल बादशाह था अकबर, उसने अपनी पत्नी जो बीबी बानी थी, यानी उसका जो नाम था इनकी इसकी बीवी का, अकबर की बीवी का, वो बीबी बानी, इसको क्या था कि 500 बीघा जो जमीन थी, यानी 500 बीघा जमीन वो प्रदान करी थी, यानी दी थी। और जिसमें एक मतलब कि प्राकृतिक तालाब आपको देखने मिलेगा। और इस मतलब कि जो इसकी बीबी थी, ये बीबी बानी, उस समय जब ये जमीन इसने दी थी अकबर ने, तो उसका जो भूमि का जो नाम था वो अमृतसर मतलब कि शहर बना था वहां पे, मतलब उस जमीन पे। लेकिन पहले जो नाम था ना वो रामदास, मतलब पहला जो नाम देखने मिलेगा उस जमीन का वो रामदासपुर आपको देखने मिलेगा, रामदासपुर। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ खुदे हुए तालाब वगैरह देखने मिले तो उसका नाम मतलब कि अमृतसर वहां पे पड़ गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्राकृतिक सिख गुरुद्वारा मतलब कि अवस्थित है? रूपकुंड, या हेमकुंड, या ताराकुंड, या ब्रह्मकुंड। यानी कि वो कौन से सिख हैं जो मतलब काफी प्रसिद्ध सिख हैं, मतलब कि सिख गुरुद्वारा, तो उनके द्वारा यानी कि इसको बनाया गया। तो बेसिकली इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा हेमकुंड है। क्योंकि हेमकुंड और चमोली ये जो है आपके एक उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें मतलब ये काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारे अवस्थित हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अंगद जी को, या गुरु अर्जुन देव जी को, या गुरु हरगोविंद जी को, या गुरु तेज बहादुर जी को। और क्वेश्चन में पूछा क्या वो कौन से मतलब कि सिख गुरु हुए जिनको यानी कि जो मतलब कि तत्कालीन शासक की बात करें, जो मुगल शासक तत्कालीन थे, एक तो आपके जहांगीर, ठीक है, एक जहांगीर था आपका, और एक था औरंगजेब। तो इनके द्वारा यानी कि जो हमारे सिख गुरु रहे हैं उनको यानी कि मृत्युदंड दिया गया। तो इनमें आपके ऑप्शंस में जो देखने मिलेंगे, एक तो थे हमारे गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, और एक थे ये गुरु तेज बहादुर, ठीक है। तो ये दो थे वो सिख गुरु जिनको यानी कि इन दोनों मुगल शासकों के द्वारा, यानी कि एक तो आपका ये जहांगीर, ठीक है, जहांगीर हो गया, और एक आपका हो गया ये मतलब कि औरंगजेब, ठीक है, एक आपका हो गया औरंगजेब।
तो इन दोनों के द्वारा यानी कि इन दोनों सिख गुरुओं को यानी कि मृत्युदंड यानी दिया गया था। तो आपका दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस में आप 2 और 4 देख सकते हो, 2 और 4। तो 2 और 4 यानी पहले वाले ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से करी थी। यानी वो कौन से सिख गुरु थे उस समय, मतलब कि जो एक विद्रोही राजकुमार था खुसरो, ठीक है, उसकी सहायता करी थी धन से और मतलब कि वैसे ही अलग तरीके मतलब और भी हेल्प करी थी, ठीक है, सहायता दे उसकी मतलब कि हेल्प करने में। ऑप्शन में गुरु हरगोविंद ने या गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने या आपका लास्ट ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर जी ने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो आपको देखने मिलेगा तो कौन से सिख गुरु थे, वो गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने मतलब कि जो ये एक विद्रोही था राजकुमार खुसरो, इसकी मदद करी थी, ठीक है। आपको ऑप्शन में सी वाला देखने मिलेगा, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका मराठा राज्य और संघ से रिलेटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मतलब रजत मुद्रा नहीं थी का मतलब उस समय जो मुद्रा हुआ करती थी तो वो छत्रपति शिवाजी के राज्य में जो मतलब कि वो कौन सी मुद्रा थी जो मतलब कि चलती नहीं थी, प्रचलित मुद्रा नहीं थी। तो रुपया या लारी या टका या सपा, तो इनमें से कौन सी वो मुद्रा थी जो प्रचलित नहीं थी। तो उस समय रुपया भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, रुपया भी आपको उस समय की देखने को मिलेगी, लारी भी देखने को मिलेगी, टका भी देखने को मिलेगी, लेकिन सफा उस समय नहीं थी। क्योंकि रुका की बात करें तो ये तांबे की मुद्रा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, रुका जो थी। और रुपया की बात करें तो लारी और टका छत्रपति की शिवाजी के राज्य में मतलब रजत मुद्रा मानी जाती। तो आपको ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, आपको ऑप्शंस में दिए हुए नीचे। पहला दिया हुआ आपका कि चाकन के किले पर विजय प्राप्त होना, अफजल खां जो था उसका प्रकरण करना, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होना और सूरत पर आक्रमण करना और तथा उसको लूटना। तो सबसे पहले जो चाकन था उस पे मतलब चाकन का जो किला था उस पे विजय प्राप्त करी थी, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको मुगल से जो मुगलों थे उनसे मतभेद हुआ काफ़ी सारा इनका, तो आपको दूसरा वाला ये देखने को मिलेगा। फिर अफजल खां का प्रकरण हुआ, फिर आपको ये देखने को मिलेगा। और लास्ट में जब सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसको लूट लिया, तो आपको चौथा वाला देखने को मिलेगा। तो सीरीज आपको कैसे होगी 1 3 2 4 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे 1 3 2 4 1 3 2 4 पहले वाले में आपको देखने को मिलेगा 1 3 2 4 और किसी ऑप्शन में है नहीं, बाकी देख सकते हो इसमें 1 2 3 है, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाए वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपको गलत हो जाएंगे, ऑप्शंस केवल एक ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ए में बताया गया कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो मराठा मतलब कि सबसे शक्तिशाली मतलब देशभक्ति के रूप में उभरे। दूसरा बताया कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास मतलब कि काफ़ी एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या दोनों ही सही है और क्या कौन सा स्टेटमेंट किसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो बेसिकली बात करें जो मुगल साम्राज्य की अगर हम कहते हैं तो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था मतलब कि उस समय तो जो ये थे मतलब कि एक काफ़ी शक्तिशाली मतलब कह सकते हैं देशत शक्ति के रूप में वो उभरे थे। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जब इनका पतन हुआ था उस समय मराठा के जो मुगल साम्राज्य थे मुगल साम्राज्य के जो पतन मराठा थे मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के जो बाद मराठा जो था वो काफ़ी एक शक्तिशाली देशत शक्ति के रूप में उभरा मतलब देखने को मिला। क्योंकि मुगल साम्राज्य के बाद में जब मराठा का एक ये कह सकते हैं जब उनका उदय हुआ महाराष्ट्र की तरफ ये देखें तो जिसमें जाति या भाषा धर्म साहित्य या जो भी मतलब इनके ये स्थान थी इनकी भावना का मतलब उद्गार हुआ, तो ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन मराठा ऐसे पहले शासक थे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर आर वाला करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कारण दिया हुआ ये आपका सही नहीं है। तो केवल ए अभिकथन सही देखने को मिलेगा लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ए मतलब ये कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शंस में देख सकते हो ऑप्शंस नंबर यानी कि सी वाला देखने को मिलेगा कि ए सही है आर गलत है, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया था यानी किस वर्ष में। तो 1526 में या आपका 1556 में या 1761 में 1857 में। तो कौन से सन में वो देखने को मिलेगा आपको 1761 में देखने को मिलेगा। क्योंकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यानी जब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था 1761 ईस्वी के अंदर। अब हुआ किन किन के बीच में था, ठीक है, इसका यदि मैं आंसर बताऊं तो वो किन किन के बीच में आपको देखने मिलेगा मराठा,
ठीक है, जो मराठा थे वो, और तथा एक थे वो अहमद शाह अली, ठीक है, अहमद शाह अली, ठीक है, अफगानों, ये वो अफगान से थे, ठीक है, अहमद शाह अली। तो ये अफगान से थे, तो मराठा और अफगान जो थे इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं किसका, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जो मराठा का नेतृत्व है वो किसके हाथों में देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई। तो बेसिकली इसमें पूछा कि जो ये मतलब किसके नेतृत्व में, यानी कि वो मतलब कि मृत्यु के समय जो मराठा का जो नेतृत्व वो किसके हाथों में था। तो राजाराम का हमने पीछे भी पढ़ा 1600 यानी कि 1689 से लेकर 1700 के बीच ईस्वी के समथिंग। ये मतलब कि कह सकते हैं जो साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का मतलब कि नेतृत्व किया था उस समय, ठीक है। तो इसमें आपको देखने मिलेंगे ताराबाई, ऑप्शन यानी कि आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपके ये थे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से लगभग 9-10 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आपकी आज मेडिवल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे पूरे इस क्लास को लगाकर जो पीछे क्लास थी 5 और 1 ही 6 सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी नेक्स्ट डे यानी कल हम आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे, एग्जाम रेलेवेंट में, एग्जाम के अप्रोच के साथ में। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप उसका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कमेंट में लिख देना। और आपको इस पूरी क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्लास को अगर नहीं समझ आई थी दोबारा से रिकॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।